हेलो मेरे प्यारे साथियों। आप सब कैसे हैं? आपका बहुत बहुत स्वागत है आशीष वर्मा MGA यूट्यूब चैनल पर। आज फिर से हम लेकर आए हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2। एक वीडियो हम पहले इस चैप्टर के ऊपर बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उस वीडियो को देखें, फिर इस वीडियो पर आप आ सकते हैं। आज हम इस वीडियो में समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ मूल अवधारणाएं, ये चैप्टर हम कवर करने वाले हैं। एक पार्ट पहले ही बन चुका है, ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम कुछ पॉइंट कवर करने वाले हैं, जिसमें हमारे चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 2 समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ मूल अवधारणाएं। ये हमारे चैप्टर का नाम है। इस वीडियो में हम कुछ टॉपिक कवर करने वाले हैं, बाकी पूरा चैप्टर कवर हम अगली वीडियो में करेंगे। फाइनली इस चैप्टर के ऊपर 3 पार्ट बनाए जाएंगे, जिसमें आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाया जाएगा। तो इस वीडियो में हम कुल में 2 टॉपिक करने जा रहे हैं। 2 टॉपिक हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। तो तीसरा टॉपिक है निवेश की अवधारणा तथा घटक। निवेश क्या है, निवेश कितने प्रकार के होते हैं और निवेश क्या क्या है, ये हम जानने वाले हैं। अब उसके बाद जानने वाले हैं हम स्टॉक और प्रवाह क्या है। स्टॉक क्या है, प्रवाह क्या है, ये कैसे काम करते हैं, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। हमारा पहला टॉपिक होने वाला है निवेश की अवधारणा तथा घटक। निवेश की अवधारणा तथा घटक। निवेश क्या है? निवेश क्या है? निवेश से अभिप्राय पूंजी के स्टॉक में होने वाली वृद्धि से है। निवेश एक तरीके से इन्वेस्टमेंट, जैसे हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी भी चीज़ को खरीदते हैं तो उसके लिए इन्वेस्ट करते हैं, उसे कहते हैं हम निवेश। यह भी 2 प्रकार के होते हैं। या फिर निवेश की वैल्यू होती है के बराबर। के का मानना होता है वर्ष के दौरान पूंजी के स्टॉक में परिवर्तन से होता है। निवेश के घटक। निवेश के 2 घटक होते हैं, स्थिर निवेश और माल सूची निवेश। निवेश को 2 भागों में बांटा गया है। स्थिर निवेश क्या है और माल सूची निवेश क्या है, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। स्थिर निवेश। स्थिर निवेश से अभिप्राय एक लेखा वर्ष के दौरान उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्तियों जैसे मशीन और प्लांट आदि इनमें वृद्धि से है। जिसमें स्थिर निवेश जैसे मशीन खरीदते हैं हम कंपनी के लिए। और माल सूची निवेश में हम जैसे प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, उसको कहते हैं माल सूची निवेश। माल सूची निवेश में आती हैं तैयार वस्तुएं, अर्ध तैयार वस्तुएं आदि सब। उसके बाद हम अपने अगले टॉपिक पे जानना चाहते हैं कि सकल निवेश, शुद्ध निवेश तथा मूल्यह्रास क्या है। इन तीनों में क्या डिफरेंस है, इनकी डेफिनेशन क्या है, सकल निवेश क्या है, शुद्ध निवेश क्या है और मूल्यह्रास क्या है, ये जानने वाले हैं। सकल निवेश से अभिप्राय वर्ष के दौरान पूंजीगत वस्तुओं के कुल उत्पादन से है। पूंजीगत वस्तुएं उनके कुल उत्पादन से। और शुद्ध निवेश का महत्व क्या है? यह अर्थव्यवस्था में स्टॉक को बढ़ाता है। यह अर्थव्यवस्था में स्टॉक को बढ़ाता है और रोजगार को भी बढ़ाता है। फिर इसके बाद हम जानने वाले हैं सकल निवेश की डेफिनेशन, या इस सकल निवेश होता क्या है। सकल निवेश एक तरीके से इसमें मूल्यह्रास शामिल होता है। ये फाइनल वस्तु होती है। जैसे हम किसी भी दुकान पर नया मोबाइल लेने जाते हैं तो उस टाइम जो उसकी कीमत रहती है उसको कहते हैं सकल निवेश। और अगर शुद्ध निवेश हम उसे कहते हैं अगर जब हम किसी भी चीज़ को खरीदते हैं और 2 महीने यूज़ करने के बाद जो उसकी वैल्यू रहती है उसको कहते हैं हम शुद्ध निवेश। शुद्ध निवेश से अभिप्राय जैसे कि हमने कोई फ़ोन ख़रीदा और 2 महीने बाद उसकी कीमत घटकर आधी हो गई, सेकेंड हैंड मोबाइल के बराबर आ गई, तो उसे कहते हैं शुद्ध निवेश। और फिर आते हैं हम अपने मूल्यह्रास की अवधारणा कि मूल्यह्रास की अवधारणा क्या है। मूल्यह्रास ही हमारी कुछ वैल्यू होती है, जैसे नए मोबाइल और पुराने मोबाइल के बीच का अंतर ही मूल्यह्रास कहलाता है। इसमें सामान्य टूट फूट, आकस्मिक हानि और प्रत्याशित प्रचलन आ जाता है। जैसे मोबाइल टूट गया तो वैल्यू कम हो जाएगी, अगर कोई आपदा आ गई तो मोबाइल की वैल्यू कम हो जाएगी, या प्रत्याशित प्रचलन आ गया तो मोबाइल की वैल्यू कम हो जाएगी। इसी तरह हम इसके बारे में भी बात कर चुके हैं। फिर आते हैं हम अपने स्टॉक और प्रवाह। चौथा पॉइंट है स्टॉक क्या है, प्रवाह क्या है, इसके बारे में जानने वाले हैं। हम जानने वाले हैं स्टॉक क्या है। स्टॉक एक तरीके से, स्टॉक से अभिप्राय इसके समय के एक बिंदु पर मापा जाता है, निश्चित समय के एक बिंदु पर मापा जाता है। जैसे इसका कोई समय काल नहीं होता, इसको एक पर्टिकुलर टाइम पर मापा जाता है।
जैसे 2:02 पर किसी की जेब में 5 रुपये थे तो वो हो गया स्टॉक, और एक दिन में किसी के पास 5 रुपये थे वो हो गया हमारा प्रवाह। प्रवाह से अभिप्राय इसको एक निश्चित समय अवधि पर मापा जाता है और इसका समय काल होता है 1 साल, 6 महीने, 1 दिन, कई वर्ष इसका समय काल माना जाता है। इसी को कहते हैं हम प्रवाह। तो इस तरीके से हमने स्टॉक और प्रवाह के बीच में भी अंतर समझा है। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में इतना ही। आगे के पॉइंट हम आगे की वीडियो में करेंगे, जिसमें हमारे कुछ ही पॉइंट रह गए हैं, 2 या 4 पॉइंट रह गए होंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। आपका बहुत बहुत स्वागत है आशीष परमार जी यूट्यूब चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मैं चाहता हूँ कि आप इसको कमेंट, शेयर और लाइक ज़रूर करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।